Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Welcome to a brand new video. This video is going to be a comeback video. Basically अभी मेरे PT3 के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इस वीडियो में अपने PT3 एग्जाम्स के लिए ही तैयारी करूंगा। साथ साथ अभी पॉल्यूशन की वजह से मेरे स्कूल क्लोज्ड है, तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करूंगा। तो आप लोग कह सकते हो ये ओवरऑल वीडियो एक प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग होने वाला है। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं कर रहा था यहाँ पे अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट। बेसिकली जिस मोमेंट पे यहाँ पे मैं अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट कर रहा था ना, उस टाइम पे मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी। जहाँ तक मुझे याद है शायद हमारी एसएसटी की क्लास चल रही थी उस टाइम पे, बट मैं वो अटेंड नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे जैसे कुछ सब्जेक्ट हो गए ना, हिंदी हो गया और ये एसएसटी हो गया, इनकी ऑनलाइन क्लास में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर मैं उस क्लास को अटेंड करूँ तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ टाइम वेस्ट ही होता है मेरा और कुछ नहीं होता। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एसएसटी की क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। इसके बदले में मैं यहाँ पे अपना मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। ऑल्सो ये वाला चैप्टर है ना, ऑनलाइन क्लास जब हो रही है मैथ्स की, उसमें तो कंप्लीट भी हो चुका है, बट मैंने वो अपनी जो स्कूल की फेयर कॉपी है उसमें अब तक नोट डाउन भी नहीं करा। मेरा इतना सारा काम इनकम्प्लीट हो चुका है, बट मैं करने की भी बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ यार। ओके, एसएसटी की तो ऑनलाइन क्लास मैंने अटेंड नहीं करी, बट मैंने सोचा मैं मैथ्स की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेता हूँ क्योंकि मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आती है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे मैथ्स की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था 9.3 का, सर्कल्स चैप्टर का। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ऑफिशियली स्कूल की ओर से तो हमारे PT3 का सिलेबस ख़त्म हो जाता। ऑल्सो ना परसों जब मेरी ऑनलाइन क्लास थी मैथ्स की, मैं वो अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे ना कोचिंग की टाइमिंग थोड़ी सी जल्दी थी। दैट्स वाई मैं कोचिंग गया। और अब जब मैंने आज ऑनलाइन क्लास अटेंड करी तो मेरे दिमाग में था अचानक से, सर क्वेश्चन नंबर 12 पे कैसे आ गए। और मैं पूछने भी वाला था, सर आपने बीच के क्वेश्चन तो मिस कर दिए, बट तभी मेरे दिमाग में हाँ मैं परसों अटेंड नहीं करा था। और सो आप ये देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। ओके, सो अभी अभी मेरे मैथ्स की ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है और अब 12:50 पे मैं अपनी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। सो या ओके, सो ऑलरेडी मैंने क्लास 10 मिनट लेट करी थी। क्लास है ना 12:40 पे स्टार्ट होती, बट मुझे लगा क्लास 12:50 पे स्टार्ट होगी, तो मैंने 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करी। और साथ साथ मैम ने मुझे ना 10 मिनट लेट अंदर दिया। जब मैंने किसी बच्चे से बोला कि यार मुझे मैम को बोल दे मुझे ज्वाइन कर ले, तो मैम ने बोला मैं हुई नहीं, तो फिर बाद में मैंने हटाया, फिर से ज्वाइन किया। बहुत सारा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। एंड जब मैंने क्लास में एंटर करा तो मैंने देखा यहाँ पे एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है, जो लगातार 3 ऑनलाइन क्लास से चल रहा है। ऑल्सो जब स्कूल खुले हुए थे ना, जब मैं जा रहा था तब भी यही एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर ही चल रहा था। तो भाई मैंने ना क्लास अटेंड करी नहीं, फिर मैंने थोड़ी सी देर में ना इस क्लास को लीव कर दिया। A few moments later. ओके गाइस, तो मेरे कोचिंग का टाइम होने वाला था, बट उससे पहले थोड़ा सा समय था। दैट्स वाई मैंने सोचा मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रहा था बायोलॉजी का चैप्टर, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये वाला चैप्टर मैं यहाँ पे कर रहा था विभूति खरे मैम से, जो मैग्नेट ब्रेन्स की एक टीचर है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार पिछली वीडियो में तो ये वाला चैप्टर तूने पढ़ना स्टार्ट करा था समृद्धि मैम से, बट अभी मैंने क्यों विभूति खरे मैम से ये चैप्टर पढ़ा। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि मैंने देखा कि यार उनके लेक्चर्स थोड़े से लंबे हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा मैं एक बार चैप्टर इनसे पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में जब मुझे रिवीजन करना होगा ना, तो वो जो छोटा सा लेक्चर है समृद्धि मैम का, मैं तब वो देखूंगा। ऑल्सो अब मैंने थोड़ा सा पहले उनसे पढ़ लिया था। दैट्स वाई अब जब मैं इनसे पढ़ रहा था ना, तो ना टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर होते जा रहा था। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो और अच्छे से समझ आ रहा था मुझे अब ये। ओके गाइस, तो 5 o'clock मेरी मैथ्स की कोचिंग है, तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं कोचिंग से आने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। सो लेट्स गो। ओके, सो कोचिंग से आने के बाद मैंने पिया ऑरेंज का जूस, जो सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे, बट ये बहुत अच्छा था। अब चूंकि ये वाला इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर मैंने विभूति खरे मैम से भी कर लिया है, ये वाला चैप्टर मैंने समृद्धि मैम से भी कर लिया है, तो अब टाइम था इस वाले चैप्टर को थोड़ा खुद से भी पढ़ने की। यानी कि अब मैं इस चैप्टर की NCERT रीडिंग करने वाला था। ये वाला चैप्टर मैंने लेक्चर से कंप्लीट कर लिया है टिल क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट तक, तो अब मुझे वहाँ तक ही इस वाले चैप्टर की NCERT रीडिंग भी करनी थी। ऑल्सो जब ये वाला चैप्टर है ना मेरे स्कूल में हो रहा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि मुझे बुखार हो गया था। अब जब मैं बुखार के बाद वापस स्कूल गया ना, मैंने क्या देखा, ये वाला चैप्टर स्कूल में कंप्लीट ही कर दिया 1 दिन में। यार भाई वैसे इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कितना भी स्कूल में पढ़ा लो, घर आके पढ़ना पड़ता है क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ऑल्सो मैंने सोचा था मैं NCERT रीडिंग करूँगा, साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ूंगा
लूँगा, बट क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी दैट्स वाई मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट करी इस वाले चैप्टर की, और मैंने फिर इंग्लिश नहीं करी, मैं सोने के लिए चला गया आराम से। ओके देन थोड़ी देर बाद ही मैंने इस चैप्टर की क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट तक एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट कर दी। The next day. ओके सो द वेरी नेक्स्ट डे मैं उठा था 4:30 AM पे। उठना मुझे 4 AM पे था, बट वो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया मुझसे। तो उठते यहाँ पे मैं कर रहा था क्लाइमेट चैप्टर को आगे कंटिन्यू दिगराज सर के लेक्चर से। बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि इस वाले चैप्टर में एक ऐसा पार्ट है जो ना नई एनसीईआरटी से तो कट हो चुका है, बट वो ओल्ड एनसीईआरटी में है और साथ साथ ही दिगराज सर ने भी पढ़ा रखा है। तो अब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि अगर मैं इस वाले पार्ट को कर लूँगा ना तो मेरा ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर मैं बिना उसे पढ़े ना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करूँगा तो कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो उससे अच्छा यही होगा कि मैं एक बार 2x की स्पीड पे दिगराज सर के लेक्चर को चलाऊँ, इस वाले पार्ट को देखूँ, समझूँ, एंड देन मैं बाद में आराम से अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँ। मैं द इंडियन मानसून वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में। ऑल्सो ये वाला जो पार्ट था ना द इंडियन मानसून, ये इस वाले चैप्टर का मेन हुक था, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी स्टोरीज से कनेक्टेड भी थी। जैसे हमने पढ़ा था द सीजनल रिवर्सल, ये सारी चीज़ें ना जो मैंने पहले भी पढ़ रखा था ना वो अब मुझे समझ में आए थे। अच्छा ये रीज़न था उस चीज़ के पीछे, ये रीज़न था। तो कहीं ना मेरा बेनिफिट ही हुआ कि मैंने इस वाले पार्ट को भी पढ़ लिया, और अब जब मैं अगली बार इस चैप्टर को पढ़ूंगा तो मुझे वहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा जहाँ नई वाली एनसीईआरटी में है, क्योंकि जितना भी पार्ट कट हो चुका था वो अब मैंने आज कंप्लीट कर लिया था। तो अगली बार से अब मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा जो न्यू एडिशन में है पार्ट। ओके गाइस, तो क्लाइमेट चैप्टर करने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा था बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर को आगे कंटिन्यू। बेसिकली कल इस चैप्टर को मैंने क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। अब मुझे चैप्टर आगे कंटिन्यू करना था क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट वाले पार्ट से। बेसिकली जब मैं रात को सोच रहा था ना कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार सुबह तो मैं बहुत ज़्यादा आलस में रहूंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा, तो मैं अच्छे से कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाऊंगा। बट जब मैं सुबह उठा, मैंने अच्छे से गर्म पानी से मतलब मुँह धोया, अच्छे से ब्रश किया, फिर जब मैं पढ़ने बैठा ना मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा था, ना मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था। सुबह पढ़ने का यही बेनिफिट होता है यार, तुम सुबह उठते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है कि अभी खाना भी खाना है, अभी ये भी करना है ना। तो सुबह सुबह उठते हो फ्रेश माइंड से और कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से तुम पढ़ पाते हो। बहुत लोग रात को भी पढ़ते हैं, रात को पढ़ने का भी बेनिफिट होता है कि रात को ना सारी चीज़ें एकदम साइलेंट चुप हो जाती है, तो तुम आराम से अपने स्पेस में अच्छे से पढ़ पाते हो। तो सुबह पढ़ो रात को पढ़ो, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। सो यहाँ पे 6:30 AM पे मैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट वाले पार्ट को ख़त्म करने के स्टेज पे पहुँच चुका था। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।